रमजान का मुकद्दस महीना अपने आखिरी पड़ाव पर था। पूरे शहर में रौनक थी। इफ्तार और सहरी के दस्तरखान सजाए जा रहे थे। मस्जिदों में तिलावत की आवाजें गूंज रही थी और लोग ज़कात देकर नेकियां कमा रहे थे। लेकिन इस भीड़ से दूर एक बूढ़ा आदमी गुमनाम गलियों में अकेला घूम रहा था। उसका नाम बशीर चाचा था। पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें जानते थे, मगर वे किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे। बस हर शाम मस्जिद जाते, इबादत करते और फिर चुपचाप अपने छोटे से कमरे में लौट आते। एक अजनबी का सवाल। उस रात जब चांद दिखने की खबर फैली तो पूरा शहर ईद की तैयारियों में मसरूफ था, मगर बशीर चाचा का दिल बेचैन था। जैसे ही वे मस्जिद से बाहर निकले, एक अजनबी आदमी ने उन्हें रोक लिया। बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बशीर चाचा ने सिर हिलाया। अगर अल्लाह तुम्हें एक रात के लिए सारी दौलत, ताकत और इज्जत दे दे, तो तुम उससे क्या मांगोगे? बशीर चाचा कुछ देर तक खामोश रहे और फिर बोले, मैं अल्लाह से यही मांगूंगा कि मुझे अपने सबसे गरीब और मजबूर बंदे की हालत में पहुंचा दे, ताकि मैं समझ सकूं कि असली अमीरी क्या होती है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, शायद तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। रात जो सब बदल गई। बशीर चाचा जब घर लौटे तो उन्हें तेज बुखार महसूस हुआ। वे जैसे ही बिस्तर पर लेटे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब आंख खुली तो वे एक अलग ही दुनिया में थे। उनका कमरा कहीं गायब था। वे एक तंग गली में पड़े थे। उनके पास न पैसे थे, न खाना, न कोई जान पहचान। उन्होंने एक बच्चा देखा जो भूखा बैठा था। बशीर चाचा ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने सिर हिलाया। बशीर चाचा ने अपनी जेब टटोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ, वे सच में सबसे गरीब इंसान बन चुके थे। सबसे अनमोल तोहफा। वे पूरे दिन उस बच्चे के साथ रहे, लोगों से भीख मांगकर उसे खाना खिलाया। जब रात हुई तो बच्चा उनसे लिपटकर सो गया। बशीर चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि किसी के लिए कुछ करने में है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे अपने बिस्तर पर थे। सब कुछ वैसा ही था, मगर उनका दिल बदल चुका था। उस दिन ईद थी। बशीर चाचा अपने पुराने लिबास में ही बाहर निकले और बाजार से मिठाई खरीदकर सीधे उस मोहल्ले की तरफ गए जहां सबसे गरीब लोग रहते थे। उन्होंने हर छोटे बड़े को गले लगाया, उन्हें खिलाया और अपनी सारी जमा पूंजी ज़कात में बांट दी। लोग हैरान थे, मगर बशीर चाचा के चेहरे पर जो सुकून था वह पहले कभी नहीं देखा गया था। सबक। रमजान सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि उस भूख प्यास को समझने का नाम है जो गरीबों को हर रोज महसूस होती है। उस ईद पर बशीर चाचा ने जाना कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। और शायद वही रात उनकी सबसे बड़ी दुआ की कबूलियत थी।